Okay student, let's we start to find trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. अच्छा 30 और 60 के लिए हम दोनों सेम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे. कंसीडर द राइट ट्राइंगल ABC विद राइट एंगल एट C. आप एट C पे देखें राइट एंगल होगा 90 डिग्री का एंड एंगल B इक्वल है 30 डिग्री के. पहले हम फाइंड कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री and then we find trigonometric ratios of 60 degree. Understand? 30 degree में we know that in a right triangle acute angle are complementary of each other. तो देखें acute angle कौन कौन से हैं. एंगल B and एंगल A जो है वो acute angle है. अगर B हमने कंसीडर किया है 30 डिग्री तो एंगल A 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो एंगल A इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल A फाइंड हो गया, एंगल B फाइंड हो गया, एंगल C हो गया. आप देखें एक बात, सिंस अ राइट ट्राइंगल विद एंगल B 30 डिग्री मेजर ऑफ द हाइपोटेनस इज 2 परपेंडिकुलर. देखें डबल होता है 30 डिग्री में, परपेंडिकुलर का डबल हाइपोटेनस होता है. अगर आपका परपेंडिकुलर B है तो आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2B. ठीक, तो C इक्वल है 2B के. C की वैल्यू 2B आ गई. B आपके परपेंडिकुलर B है, हाइपोटेनस 2B है. नाउ वी फाइंड बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस हाइपोटेनस आपके पास 2B फाइंड हुआ है और बेस आपको फाइंड करना है और परपेंडिकुलर आपका B है. अंडरस्टैंड? 2B स्क्वायर का 4B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास A स्क्वायर है. अंडरस्टैंड? A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन A इज इक्वल टू B रूट 3. अंडरस्टैंड? तो B A की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई B रूट 3. Okay student, let's move toward trigonometric ratios of 30 degree. Okay, तो फिर फाइंड करते हैं रेशियो ऑफ 30 डिग्री. फर्स्ट है साइन 30 डिग्री. साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर आप ट्राइंगल में देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है B और हाइपोटेनस आपके पास 2B वैल्यू है. B इज कैंसल्ड बाय 2B एंड रिजल्टेंट इज 1/2. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है कॉस 30 डिग्री. कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस आपके पास है B रूट 3 और अपॉन हाइपोटेनस 2B. B is cancelled out B and root 3 upon 2 is resultant. Understand? नेक्स्ट है tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अगेन आपके पास है B और बेस आपके पास 2B रूट 3. अंडरस्टैंड? B is cancelled out by B and resultant is 1/√3. ओके. नेक्स्ट है cot 30 डिग्री. cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 डिग्री. तो tan की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस आपके पास वैल्यू है B रूट 3 और परपेंडिकुलर आपके पास वैल्यू है B. B इज कैंसल्ड आउट बाय B and the resultant is 3. okay, next value है sec 30 degree. sec is the reciprocal of cos and the cos is base upon hypotenuse and sec is hypotenuse upon base. hypotenuse कितना है 2B और बेस आपके पास B रूट 3. ओके, सॉल्व करेंगे. रिजल्टेंट इज 2/√3. लास्ट वैल्यू है cosec 30 डिग्री. cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30 डिग्री. sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज cosec. तो हाइपोटेनस की वैल्यू है 2B अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास B है. B इज कैंसल्ड आउट बाय B एंड द रिजल्टेंट इज 2. ठीक है, ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर हेयर. ये देखें sin 30, cos एंड cot 30 एंड sec 30 एंड cosec 30. सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली हैं. नेक्स्ट वी फाइंड 60 डिग्री ऑफ रेशियोज. और 60 डिग्री के लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि हम ट्राइंगल यही कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ABC जो हमने 30 डिग्री में कंसीडर किया है. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट 60 डिग्री रेशियोज। तो सिमिलर कंसीडर करेंगे, 30 डिग्री में जो आपने ट्राइंगल कंसीडर किया था वही ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। एंगल बी आपने 30 डिग्री कंसीडर किया था, हम एंगल ए कंसीडर करेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री फाइंड करेंगे, एंगल बी आ जाएगा। बेस आपका जो है 60 डिग्री का बी आ जाएगा और हाइपोटेनस सेम रहेगा सी एंड परपेंडिकुलर 60 डिग्री का आप ए आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी बी की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है, सी की वैल्यू मालूम है। आप उसी तरीके से सेम 30 डिग्री में जैसे आपने फाइंड आउट किया था एंगल ए, उसी तरह से हम एंगल बी फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड फिर लास्ट में बेस फाइंड करेंगे। अंडरस्टैंड? सिर्फ आपका चेंज ये होगा कि 60 डिग्री में बेस की वैल्यू बी हो जाएगी और परपेंडिकुलर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, ओके, मूव टूवर्ड्स रेशियोज। रेशियो में देखें साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या आ रहा है, 60 डिग्री का परपेंडिकुलर चेक करो तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है b√3, अंडरस्टैंड, और हाइपोटेनस की वैल्यू 2b है। क्लियर? b से कैंसिल, √3/2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू आपके पास b है, हाइपोटेनस 2b है, b से कैंसिल 1/2। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है b√3 और बेस आपके पास b। 60 डिग्री का बेस आपके पास b है, b इज कैंसल्ड आउट बाय b एंड √3 इज आंसर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आपका है cot 60 डिग्री। cot जो है रेसिप्रोकल होता है tan का, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपके पास b है वैल्यू और परपेंडिकुलर b√3, b कैंसिल हो गया, 1/√3। cot 60 डिग्री इक्वल हो गया sec 60 डिग्री, sec रेसिप्रोकल है cos 60 डिग्री का, cos की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनस, sec हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास है 2b और बेस आपके पास है b, b कैंसिल हो गया, b से 2 वैल्यू आ गई sec 60 डिग्री की। नेक्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है cosec 60 डिग्री। cosec रेसिप्रोकल है sin 60 का, sin है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो cosec हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू है 2b और परपेंडिकुलर आपके पास है b√3, b कैंसल्ड आउट बाय b एंड 2/√3 इज आंसर। अंडरस्टैंड? ऑल वैल्यूज आर हेयर। sin 60 से cosec 60 डिग्री तक सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। ओके ओके, अंडरस्टैंड? आई होप you have understand. Copy down this all ratios. Students, here we make a chart of 30 degree, 45 degree and 60 degree ratios. अब देखें 30 डिग्री की sin 30 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 1/√2, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 फाइंड हुई है, tan 30 1/√3 एंड cot 30 डिग्री √3, sec एंड cosec ऑल वैल्यूज देखिए यहाँ 45 की डिग्री sin 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1 एंड tan cot 45 1 आ रही है एंड sec एंड cosec √2 आ रही है। ये देखिए पूरा चार्ट हमने बनाया है जिसमें 30, 45 और 60 डिग्री की ऑल रेशोज प्लेस की हैं। √3/2 sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, tan 60 डिग्री 1/√3 और cot 60 डिग्री 1/√3, sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 है और cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3। अंडरस्टैंड? ये चार्ट आप बनाइए कॉपीज़ में और फिर फर्दर मोर एक्सरसाइज करेंगे 15.2।